हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित यादव। और आज अपन सोल्व करने जा रहे हैं कुछ अपने डाउट्स, जो जो अपन को डाउट्स दिए गए 3 क्वेश्चन है जो कि आज इस वीडियो लेक्चर में अपन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। जो तुम्हें दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें तुमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब तुमसे पूछा गया है इन चार ऑप्शन में से पाई बॉन्ड किस किस में बन रहा है भाई। ठीक है। अब ध्यान दो, पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपन को कितने लोब्स चाहिए होते हैं। अपन को 2 लोब्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने लोब्स की? 2 लोब्स की। वेट ए मिनट, वी रिक्वायर 2 लोब्स। ओके। मतलब जब दो दो लोब का इंटरेक्शन होता है, या फिर अपन इसी को कहते हैं जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। कैसी? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो अपन क्या कहते हैं, वो क्या फॉर्मेशन करेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग जब भी होगी तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए क्या होता है, दो दो लोब का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। उससे क्या बनेगा? अपना पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो दो लोब का इंटरेक्ट कर रहे हैं। ए ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे देखो ये लोग 2 लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये वाले 2 लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जब 2 लोब इंटरेक्ट करेंगे, इनकी वजह से क्या फॉर्मेशन होगा? पाई का, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो, मोर स्पेसिफिक होने के लिए अपन को ये पता है ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल, और ये भी एक डी ऑर्बिटल है, पता है ना ये बात। तो ये कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, अपन इसको बोलते हैं डी पाई। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या हो रहा है, डी पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। डी पाई इंटरेक्शन हो रहा है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आ गया फर्स्ट में। सेकंड ऑप्शन पे ध्यान दो, यहाँ पे तो देखो कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा। इसकी वजह से अपने पास क्या बन रहा है, नॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। मतलब कि कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना। ध्यान दो, कोई लोब इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे इसके अंदर, तो ठीक है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही लिस्ट होती है, इसको बोलते हैं नोड, ठीक है। तुम थर्ड ऑप्शन पे ध्यान दो। अब अपन को सिर्फ चेक करना है, पाई बॉन्ड पूछा है इस क्वेश्चन में। थर्ड ऑप्शन में देखो, ये कौन ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। और देखो इसके ये 2 लोब का इंटरेक्शन हो रहा है, ये वाला लोब्स और ये वाला लोब, इन दोनों लोब का इंटरेक्शन, और यहाँ पे भी ऐसे। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, पी पाई बॉन्डिंग हो रही है। तो ये भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन में आ रहा है पाई बॉन्ड, और सी ऑप्शन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसके अंदर देखो, इसमें देखो 4 लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, ठीक है। और जब भी ऐसे इंटरेक्शन हो, ये डी ऑर्बिटल है और ये वाला भी डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। और जब भी ऐसे इंटरेक्शन होता है तब कैसा बॉन्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन चारों में मैंने तुम्हें बता दिया पाई बॉन्ड किस किस में दिख रहा है तुम्हें, ए ऑप्शन में पाई बॉन्ड दिख रहा है और सी में, ठीक है ना। और पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब 2 लोब का इंटरेक्शन हो, ठीक है। समझ में आई बात। और इसी को क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना जो अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान दिया जाए, रिलेटिव रेट पूछी है तुमसे। रिलेटिव रेट पूछी है, ठीक है ना। रिलेटिव रेट पूछी है तुमसे किसकी, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अरे चारू, तुम्हारे पास एल्कोहल हैं और इनका डिहाइड्रेशन होता करना है। और डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है, वाटर को रिमूव करना, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, टू रिमूव वाटर, ठीक है ना। रिमूव करना है किसको, वाटर को। वाटर को रिमूव करना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म में एक बता देता हूं तुम्हें आराम से, फिर बस वही उसी कंसेप्ट से अपन फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। होता क्या है अपने पास, इसको देते हैं अपन एसिड कैटेलाइज, मतलब H+ की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो ये लोन पेयर जो रहती है वो इस पर अटैक करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर का, मैं इसको बना देता हूँ आगे, ठीक है ना, यही बना देता हूँ, ठीक है। CH3, यहाँ पे तुम्हारा CH बना, और यहाँ पे मैं OH, और यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये है CH3, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, मतलब -H2O हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वाटर यहाँ से, ठीक है। वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये कैसा दिखेगा तुम्हें, ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, CH3, और यहाँ पे CH पे पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर CH3 है, ठीक है। समझ रहे हो ध्यान से, दिख रहा है तुम्हें। अब ये देखो, ये बन गया, और इसके अंदर फिर क्या होता है, रिमूव हो जाता है, माइनस हो जाता है H+ का,
H प्लस निकलेगा क्यों? मैं क्योंकि तुम्हारा कैटेलिस्ट अगर जुड़ा है तो वो बाद में निकलेगा भी तो सही, ठीक है ना। और यहाँ पे H है, ठीक है ना, तो यहाँ से निकलेगा और ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन बना देता है यहाँ पे, ठीक है ना। CH3 डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे CH3, ये बन जाएगा तुम्हारे पास प्रोडक्ट। तो तुम्हें ये बताना है, रेट पूछा है तुमसे तो सीधे सीधे, तो रेट जब भी निकालना हो तो तुम्हें क्या कर लेने, जो ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो तुम्हारा बन रहा है ना, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेना। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा उसकी रेट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दूं, रेट ऑफ एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। इसी के अंदर मैं समझा देता हूं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कहां बना, तुम्हारे यहाँ पे बना, ठीक है। चलो रफ कर रहा हूं मैं ये, ठीक है ना, क्योंकि फिर मैं अच्छे से तुम्हें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं अब ये, ठीक है। ये चीज तुम समझ गए ना कि भाई इसको अगर ना ही हो तो एक बार बैक करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं तुम्हें सिंपल वे में। पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, कार्बोकेटाइन देख लेना तुम तो अपने बिंदास, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखो ध्यान से, ये बन रहा है टर्सरी कार्बोकेटाइन, ये कैसा बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। दोनों क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहे हैं। तो तुम्हें पता है टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। थर्ड वाला सबसे ज्यादा, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया तुम्हारा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से खेलो, ठीक है। थर्ड, फिर कौन आएगा, सेकंड, फर्स्ट वाला, ठीक है। एक और गया, ये भी गया, और तुम्हारा ये भी गया। तुम्हारा आंसर तो यही आ गया तुम्हारे पास, पहले ही पता चल गया आंसर क्या आएगा, ए आने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि टर्सरी की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी वाले की, ठीक है, फिर फोर्थ आएगा और फिर सेकंड आएगा। देखो फोर्थ में क्या है हो रहा है, तुम्हारे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो मोर स्टेबलाइज करेगा द सिस्टम को, ठीक है। इसमें क्या है, एक सिंपल CH2 है जो इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है भाई, IUPAC नेम पूछा है, करेक्ट IUPAC नेम पूछा है इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। कोबाल्ट का तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है उसको, जिसका तुम्हें IUPAC नेमिंग करेक्ट पूछी गई है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, दो दो क्लोरीन है, ए ऑप्शन से चेक करो, डाइक्लोरो, ठीक है। ये पहले आएगा, क्यों, अल्फाबेटिकली अपन को देखना है, सी पहले आता है तो क्लोरीन ग्रुप अपन को पहले लगाना है, ठीक है। तो डाइक्लोरो लिख दिया अपन ने, ठीक है, सिंपल, क्योंकि दो दो क्लोरीन है, फिर ठीक है। ये जो तुम्हारा ग्रुप जुड़ा हुआ है ये क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो। देखो ये जो तुम्हारा ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला, जो इस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, यही इसके अंदर देखो OH, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे कार्बन CH3 डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन और OH, ठीक है। ये क्या है, डाई मिथाइल ग्लाइओक्सीमेट ऑक्साइम, क्या है, डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम, ग्लाइओक्साइम है ये, ठीक है ना, ग्लाइओक्साइम है। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दूं ना तो बनता है ये डाइमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो, मतलब जब नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आए तब बनता है 8 तब लगाएंगे अपन, ठीक है। ये ऑप्शन यही गलत हो गया, ठीक है। सेकंड पे चलो, सेकंड पे देखो ये डाइक्लोरो बाद में चला गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड में देखो, ये देखो फिर से डाइमिथाइल क्लोराइड, ना ना भाई ये भी गलत हो गया, डी ऑप्शन बच गया, ये करेक्ट है तुम्हारा। इसी को देखो ध्यान से, डाइक्लोरो, दो दो क्लोरीन है, ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम मैंने अभी बताया, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम बोलते हैं, ठीक है ना। कोबाल्ट है तुम्हारे पास, ये रहा तुम्हारे पास कोबाल्ट, ठीक है। और ये तो पूरा तुम्हारा न्यूट्रल हो गया। और देखो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज है, क्लोरीन इसके ऊपर देखो, जब भी निकालना तो इसको x मान लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये वहीं पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।